सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम। हम लोग पाइथन बेसिक्स 1 के चौथे वीडियो में है जो कि टोकन्स एंड पाइथन का पार्ट 2 है और आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं लिटरल्स। हमने पार्ट 1 में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और पंक्चुएटर्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिटरल्स क्या होते हैं? Literals are data items that have a fixed or constant value. Literals कुछ नहीं होते हैं, वो बस पाइथन में some data items जिनकी वैल्यू पहले से फिक्स्ड रहती है। डेफिनेशन में उतना ज्यादा गौर फरमाने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा चलता है रिलेटिवली थ्योरी चीजों से। पाइथन में फॉलोइंग टाइप के लिटरल्स होते हैं: स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स एंड अ स्पेशल लिटरल नन। तो शुरू करते हैं स्ट्रिंग लिटरल से। A string literal is a sequence of characters surrounded by quotes, single or double or triple quotes. String literal क्या होता है? String literal कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स या कुछ नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। आप ASDF कुछ भी AS79 उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, सम स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। और यहाँ पे रूल्स नहीं स्पेसिफाई किए जाते कि इसको स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना या फिर नंबर से स्टार्ट नहीं होना है, जैसा कि आइडेंटिफायर्स में स्पेसिफाई किया जाता था। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये रहती है यहाँ पे कि इसको सराउंड होना चाहिए बाय कॉट्स इन द सेंस इन्वर्टेड कॉमा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पाइथन के शेल में आ चुके हैं स्ट्रिंग लिटरल्स के कुछ एग्जांपल्स को कवर करने। तो स्ट्रिंग लिटरल्स में सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रिंग लिख करके बताता हूं। तो एज अ स्ट्रिंग अगर मैं कुछ भी लिखूं, फॉर एग्जांपल एप्पल, कंडीशन ये है अगर इसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होना है तो इट मस्ट बी सराउंडेड बाय क्योट्स। सामने एक और पीछे एक, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है अब एप्पल। इसको हम डबल कॉट से भी सराउंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कॉट्स लगाने में हम फ्री है कि हम कौन सा कॉट यूज करना चाहते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कंडीशन से आती है कि सिंगल और डबल कॉट्स तो एक ही टाइप से काम करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ट्रिपल कॉट्स लगाते हैं तो वो एक डॉग स्ट्रिंग बन जाता है। डॉग स्ट्रिंग प्रोग्राम में लिखे जाते हैं कुछ ऐसे पैराग्राफ्स लिखने के लिए प्रोग्राम में जिनका असर प्रोग्राम में निल हो, जो प्रोग्राम के बाकी हिस्सों को इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिपल कोट्स लगा के कोई पैराग्राफ लिखूं, सपोज आई एम अ गुड बॉय, और ट्रिपल कोट से ही से बंद कर दूं, ये एक डॉग स्ट्रिंग बन चुका है। इसका असर एक प्रोग्राम में निल रहता है। फिलहाल आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि हम लोग पाइथन शेल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लेकर के डील करेंगे, थोड़े बड़े प्रोग्राम्स को, तब आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा कि हम लोग डॉग स्ट्रिंग्स को कहां और कैसे यूज करते हैं। डॉग स्ट्रिंग्स का काम एक प्रोग्रामर के लिए ही इजी करना होता है चीजों को, कि ताकि उसे याद रहे कि उसने प्रोग्राम के कौन से हिस्से में कहां फंक्शन लगाया है और वो फंक्शन क्या काम कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स में ही, हम लोग वैल्यूज असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन द सेंस एक आइडेंटिफायर बनाते हैं। अगर आप लोग को आइडेंटिफायर का मतलब नहीं पता है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, पाइथन बेसिक्स 1 का वीडियो नंबर 3 टोकन्स इन पाइथन पार्ट 1। आप वहां जाके देख लीजिए आइडेंटिफायर क्या है। तो हम लोग एक आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं एज पर आइडेंटिफायर्स रूल्स। एज पर रूल्स मैं एक आइडेंटिफायर डिफाइन करता हूं। सपोज द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर विल बी let it be apple. Apple equals, हम लोग को अगर एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है, जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है वो है इट मस्ट बी सराउंडेड बाय कोट्स, ईदर डबल और ट्रिपल और सिंगल। तो हम लोग यहाँ ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल या डबल कोट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं सिंगल कोट्स के साथ दिखाता हूँ। एप्पल इक्वल्स, सपोज आई एम राइटिंग इट्स अ फ्रूट, देन इसको हम लोग एंटर कर देते हैं। अभी अगर हम लोग एप्पल लिखे यहाँ पे और एंटर प्रेस करें तो ये एप्पल की वैल्यू दे देगा। एप्पल को हमने क्या वैल्यू असाइन कर रखी है? फ्रूट। तो देखिए ये फ्रूट वैल्यू असाइन कर देगा।
और जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि सिंगल और डबल क्वोट्स एक ही जैसे काम करते हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ एप्पल इक्वल्स फ्रूट जो लिखा है उस फ्रूट में अगर मैं डबल क्वोट्स लगा दूं तब भी इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं एक और आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं मैंगो। मैंगो equals within double quotes I'm writing fruit, then again I'm writing mango to get its value। आप लोग देख सकते हैं एप्पल जब मैंने टाइप किया था तब जो आउटपुट आया था और जब मैंने मैंगो टाइप किया तब जो आउटपुट आया, दोनों आउटपुट बिल्कुल ही सेम है। दोनों आउटपुट फ्रूट है और दोनों के आर पार सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। ऑल्दो मैंने मैंगो को डिक्लेयर करते समय डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया हुआ है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कोट्स आप यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग को बनाने में। हमारे पास ऑप्शंस ये जो रहते हैं सिंगल और डबल कोट्स के, ये जस्ट लाइक हमारा इंग्लिश ग्रामर में जो यूज होता है इनका उसी टाइप से यूज होता है। सपोज मैं एक और आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम होगा सपोज रेड। रेड इज एन आइडेंटिफायर। अगर मैं यहाँ लिखूं राम्स फादर हैज अ हॉर्स, राम्स फादर, यह जो वर्ड है राम्स, यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी लगता है और उस एपोस्ट्रोफी को लगाने के लिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्वोट्स के लिए भी यूज कर लिया तब वो एरर शो कर देगा क्योंकि वो राम तक ही अपने स्ट्रिंग को सीमित कर देगा। इसलिए हमें यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। सपोज हियर आई एम राइटिंग राम्स फादर हैज अ हॉर्स। अब देखिए इसने कोई एरर शो नहीं किया। अगर मैं रेड यहाँ लिखूं तब ये इसकी वैल्यू दे दे रहा है राम्स फादर हैज अ हॉर्स। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, सपोज एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए ग्रीन, अगर मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाता और लिखता राम्स फादर हैज अ हॉर्स, तब देखिए राम जो वर्ड है वो अकेला ग्रीन होकर के आया है और बाकी सारे व्हाइट हो गए हैं, क्योंकि राम वर्ड अकेला जो है ये यही तक, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन अकेला एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यही शुरू हुआ और यही पे खत्म हो गया और बाकी के जो हिस्से हैं इसको एज अ स्ट्रिंग ये ट्रीट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूं तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। इसने फिलहाल एस को पॉइंट आउट करके बताया इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि एस पहला अल्फाबेट है यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग के बाहर रखा हुआ है और क्योंकि ये पहले से डिफाइंड नहीं है इसलिए ये बता रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा मैंगो तो इसने मेरे को उसकी वैल्यू दे दी, मैंने लिखा एप्पल, वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम आइडेंटिफायर लिखता हूँ जिसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया हुआ है तब ये एरर शो करेगा। सपोज आई एम राइटिंग पाइनएप्पल नॉट इन स्ट्रिंग्स, ये बता रहा है नेम एरर, नेम पाइनएप्पल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने पाइनएप्पल को पहले डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे एक बार पाइनएप्पल को डिफाइन कर देता हूँ, पाइनएप्पल इक्वल्स अ लार्ज फ्रूट, और अब अगर मैं पाइनएप्पल लिखता हूँ तब देखिए इसने कोई एरर शो नहीं किया, इसने डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी मेरे को कि पाइनएप्पल की वैल्यू है अ लार्ज फ्रूट। हम लोग स्ट्रिंग में कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। सपोज एक और फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वन मोर स्ट्रिंग नेम्ड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में मैं एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, जो कि एक नंबर से बिगिन हो रहा है, तो 4 और कुछ भी रैंडमली। ओके, ये कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रॉबेरी तो ये सीधा मेरे को इसकी वैल्यू दे देगा, कोई एरर शो नहीं करेगा। इसलिए हमें किसी भी आइडेंटिफायर को अगर शो कराना है हमें उसकी वैल्यू पहले से देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स का यूज करूं तो ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ये सीधा मेरे को कीवर्ड दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ लिटरल में देखा था एक स्पेशल लिटरल नन। अगर मैं उस नन को यहाँ यूज करूं तो ये कोई एरर शो नहीं करेगा क्योंकि नन एक कीवर्ड है। आप देख सकते हैं नन ऑरेंज कलर हो चुका है, लेकिन हम लोग बाकी जो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर रहे थे वो व्हाइट थे। तो नन अगर मैं लिख के एंटर प्रेस करूं
इसने कोई एरर शो नहीं किया मुझे, क्योंकि नन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड कीवर्ड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं वो वीडियो अगर आप लोग ने अब तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो गाइस हमने अब स्ट्रिंग लिटरल्स खत्म कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स की ओर। So what are numeric literals? Numeric literals are numeric values and these are of following types. Numeric literals कुछ नहीं बस number values होते हैं जो numeric values होते हैं। इसमें digits आते हैं यहाँ पे, पहले वाले में string में हम लोग कुछ भी डाल सकते थे, यहाँ पे हम बस digits डालते हैं और यहाँ पे quotes से सराउंड नहीं किया जाता है, आपको inverted commas का यूज नहीं करना है। तो कुछ इस टाइप के होते हैं numeric literals: int, floating point literals and complex literals. int के तीन सब टाइप्स है, these are decimal form, octal form and hexadecimal form। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इज int। int के अंदर जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म्स आर नथिंग बट योर इंटीजर्स। इंटीजर्स, मैथ्स में जितने इंटीजर्स है वो सारे डेसिमल फॉर्म के अंदर आते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ int, सब डेसिमल सब टाइप ऑफ int लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स। ओके, डेसिमल फॉर्म्स जस्ट लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं 1234 sorry 1200 what I'm saying 1234, 7654, etc. These are just integer numbers. Okay, the second type is octal form. Octal form क्या होता है? Octal form, an integer beginning with 0 followed by letter O. Octal form वो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं और 0 के बाद जो सेकंड प्लेस पे आता है, सेकंड प्लेस पे O आता है, a small O, 0 O के बाद कोई भी नंबर हो वो पूरा नंबर ऑक्टल फॉर्म कहलाएगा। सपोज एग्जांपल देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 0O35, 0O77 etc. इनका कुछ स्पेशल मीनिंग रहता है जो कि एक नॉर्मल यूजर को या प्रोग्रामर को समझने की आवश्यकता नहीं रहती है। थर्ड इज हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म इज एन इंटीजर बिगिनिंग विद 0 फॉलोड बाय x, फॉलोड बाय लेटर x। ओके, तो जैसे कि ऑक्टल फॉर्म की तरह यहाँ पे O की जगह x यूज होता है और स्मॉल x, 0 के बाद x, देन कोई भी नंबर या अल्फाबेट्स और एनीथिंग। ओके, 0x73, 0xaf etc. देन बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर डेसिमल वैल्यूज और पॉइंट नंबर्स। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो डेसिमल नाम है, जो इंट के अंदर सब टाइप है डेसिमल फॉर्म नाम जो है उसमें एक्चुअली डेसिमल्स नहीं आते हैं, उसमें डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स उस टाइप के लिटरल है, उस टाइप के न्यूमेरिक लिटरल्स है जिसमें डेसिमल्स यूज होते हैं, जस्ट लाइक 14.0। जहाँ पे एक पॉइंट यूज हो जाए नंबर्स में, अगर पॉइंट यूज हो रहा है, दे आर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। और अगर वो लोग कॉट से सराउंडेड नहीं है, अगर कॉट से सराउंडेड है तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाएंगे, न्यूमेरिक लिटरल्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्योट्स नहीं रहने चाहिए यहाँ पे। तो एग्जांपल्स के तौर पे 14.0, 9.5, -8.6। हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें इन्हें, जस्ट लाइक हम मैथ्स में लिखते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0.175 E5। E5 का मतलब है इस नंबर का वैल्यू है 0.175 into 10⁵. इसको हम लोग लिखते हैं E5, दैट इज एक्सपोनेंशियल 5। देन बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी मैथ्स की बात कर ले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते, दे आर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स इन द सेंस these are of the form a plus bj where a and b are floats and j represents root over -1। ये बातें थी मैथ्स की, और सेम चीज अप्लाई होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स के लिए कंप्यूटर में। फर्क इतना था बस, मैथ्स के लिए जब हम लोग सीखते थे तब हम लोग a plus b i यूज करते थे और यहाँ हम लोग a plus b j यूज करते हैं। ओवरऑल वेरिएबल डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे these are complex number literal। ओके, so bj in the sense a plus bj, हम लोग a की और b की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल if a's value has 1 and b's value is 2, then it will be 1 plus 2 into root over -1। It's in complex number literal। Okay, then यहाँ खत्म होता है न्यूमेरिक लिटरल्स। अब बात आती है बूलियन लिटरल्स की। बूलियन जो वर्ड है ये प्रोग्रामर्स के लिए नया होता है। जो प्रोग्रामर्स न्यूली बिगिन कर रहे होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग, उनके लिए बूलियन वर्ड नया होता है।
ये वर्ड बिल्कुल घबराने का नहीं है क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म है एक लिटरल का। Boolean literal in Python is used to represent one of the two Boolean values, that is true or false. इनकी वैल्यूज बस true या false हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं Boolean true और Boolean false। इसका मतलब true और false ही रहता है, नॉर्मल true और false। घबराने की कोई बात नहीं यहाँ पे Boolean वर्ड से। A Boolean literal can have value as true or as false। Boolean literal की बस दो ही वैल्यूज रहती है, either true और false। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं Boolean literals की, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए Boolean literal के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन के शेल में। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं Boolean literals के बारे में। तो Boolean literals का वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स रहता है, और ट्रू और फॉल्स जो है ये ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी रहते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को ऐसे खाली मारे तब भी ये कोई एरर शो नहीं करेगा। सिमिलरली इट विल बी फॉर फॉल्स, लेकिन ट्रू और फॉल्स के अलावा हम लोग कोई नॉन कीवर्ड वर्ड मारे तो ये एरर शो कर देगा। सपोज एनीथिंग, there will show an error, it's not defined। सपोज मैं लिखा एप्पल, it will say it's not defined। okay, तो हम लोग Boolean literals के बारे में बात कर लेते हैं। तो Boolean literals की वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स रहती है। तो ट्रू और फॉल्स का मीनिंग इन जनरल जो इंग्लिश में रहता है यहाँ सेम रहता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 = 1, तो ये चेक करेगा इस केस में कि क्या 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई इट विल शो इट्स ट्रू। जब हम लोग डबल इक्वल्स डालते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो इक्वल्स डाला है, इक्वल्स इक्वल्स 1। ओके, इक्वल्स इक्वल डबल इक्वल का मतलब होता है यहाँ पे कि चेक करो, ये चेक करता है कि क्या ये इक्वल है। अगर सिंगल इक्वल्स डालते हैं हम लोग, वो कोई वैल्यू असाइन कर देता है। सपोज मैंने यहाँ पे डाला था a equals something that we are happy। ओके, तो ये एक वैल्यू असाइन कर रहा है। अब मैं a टाइप करूं तो यहाँ पे we are happy जो है यहाँ पे लिख करके आ गया, मतलब मैंने we are happy को a की वैल्यू में सेट कर दिया है। a का वैल्यू मैंने रख दिया we are happy and that's why it's saying, जब मैंने a टाइप किया तो इसने मेरे को a की वैल्यू दे दी that we are happy। सिमिलरली इसलिए अगर मैं इसको 1 = 1 करता तो ये मेरे को एरर शो करता, ये कहता कि इट कैनॉट असाइन टू लिटरल। हम लोग वैल्यू को एक लिटरल में, ऑलरेडी जो एक लिटरल है ये एक न्यूमरिक लिटरल है, एक न्यूमरिक लिटरल में ही वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली न्यूमरिक लिटरल, हम किसी भी लिटरल में वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। सपोज मैं अगर मैं यहाँ पे किसी स्ट्रिंग लिटरल में ट्राई करूंगा तो ये मेरे को इधर ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई देगा। सपोज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, a equals a, चेक कर रहा हूँ कि is a equals a, it is saying true। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं a equals a, it is again saying the same error, cannot assign to literal। एक लिटरल में ही एक लिटरल की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ लिखूं सपोज joy equals joy, it's saying cannot assign to literal, कि joy एक लिटरल है और उस joy में हम फिर से एक वैल्यू जो कि joy अगेन है उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं joy equals joy, अब ये चेक करेगा कि क्या joy is equal to joy, it's saying true, it's equal to। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात आती है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। नॉट ओनली पाइथन, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। इसलिए अगर मैं यहाँ लिखूं कैपिटल में joy और इसको चेक कर रहा हूँ स्मॉल में joy के साथ, it will give false कि joy is not equals to joy। It is saying ये कैपिटल joy है और ये स्मॉल joy है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सारे के सारे लेटर्स जो है वो सेम केस में रहने चाहिए अगर हम लोग को इन्हें ट्रू एज अ ट्रू मैच करवाना है। अगर मैं यहाँ पे joy एक सिंगल लेटर भी अगर दे दूं कैपिटल में तब भी ये फॉल्स दे देगा। सपोज आप लोग देखिए स्क्रीन पे, इट्स सेइंग फॉल्स क्योंकि पहले वाले जॉय में मैंने ओ को कैपिटल रखा है जबकि दूसरे वाले में ये ओ स्मॉल है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज बूलियन टाइप लिटरल्स। अब हमारा बचता है एक लास्ट टाइप ऑफ लिटरल, दैट इज अ स्पेशल लिटरल नन। तो आप लोग देख सकते हैं एक स्पेशल लिटरल नन है। पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल व्हिच इज नन। द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन लिटरल
हम लोग तब यूज करते हैं अगर हम लोग को किसी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू ही नहीं देनी है, उसे हम लोग कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, तब हम लोग नॉन लिटरल का यूज करते हैं। अभी काफी लोग ये सोचेंगे कि अगर हमें उससे कोई वैल्यू देनी ही नहीं है तो हम उसको डिक्लेयर कर ही क्यों रहे हैं। ये बात आती है बिगिनर्स के मन में और आनी भी चाहिए, यस। लेकिन आप लोग को नॉन लिटरल्स की इंपॉर्टेंस आगे चलकर समझ में आने वाली है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं नन को। नन हम लोग नॉर्मली चेक करते समय यूज करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम किसी आइडेंटिफायर को वैल्यू दिलवा रहा है या नहीं दिलवा रहा है। हम लोग लिखेंगे कि ये a is, हम लोग if और else जब सीखेंगे तो हम लोग लिखेंगे if a is not none then do this, if a is none then do this। तो नन लिटरल जो है आप लोग को ये याद रखना है कि नन जो है फर्स्ट वर्ड कैपिटल है यहाँ पे, एन देन बाकी सारे स्मॉल है। अगर आप लोग सारे वर्ड्स सारे अल्फाबेट्स इन द सेंस स्मॉल लिख देंगे तो ये सिंटैक्स एरर डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि नन विद स्मॉल एन, स्मॉल फर्स्ट एन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत आई समझने में, आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है। नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट इंक्रीजेस ऑन शेयरिंग। आप लोग को नॉलेज शेयर करनी चाहिए, दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स पहुंचानी चाहिए दूसरों तक, ताकि हमारा देश जल्द से जल्द डेवलप हो सके, हमारे देश में प्रोग्रामर्स की संख्या बढ़ सके। गाइस अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडिंग असाइलम नाम से ये चैनल है, और आप लोग ने अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है जो कि पाइथन बेसिक्स 1 दैट इज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, आप लोग जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इस चैनल की। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।